एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 14 तक हम कर चुके हैं। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 में है, ये हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड में, और ये हमें दे रखा है। तो देखो कुछ कॉमन की देखें तो कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, और कुछ ऐड करने से कोई फ़ायदा भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, अगर ये बी सी, यहाँ पे बी और सी बन जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों को ऐड कर दें, अगर ये R1 रो के अंदर ये 3 रो ऐड कर दें, R1 के ऊपर ऑपरेट कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि ऑपरेट तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये ना तो कुछ कॉमन आ रहा है, ना कुछ यहाँ पे और कुछ दिख रहा है। तो एक बार इनको ऐड कर देते हैं। देखो B प्लस सी बन जाएगा, C प्लस A। तो फिर देखेंगे इसमें और क्या बन सकता है। तो ऐड करें तो B प्लस सी प्लस बी प्लस सी, ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि R1 इस रो के अंदर ये दो आगे वाली दो रो हैं, ये ऐड कर रहे हैं हम। उसके बाद यहाँ पे A है, A प्लस सी प्लस A प्लस A, ये वाला A में ये वाली रो और ये वाली रो ऐड हो जाएगी, A प्लस B प्लस A प्लस B, ये वाला ऐड हो जाएगा। इस रो में क्या हो जाएंगी, ये पूरे तीनों के तीनों A B और A प्लस B, ये ऐड हो जाएगा। बाकी एज इट इज़ B C प्लस A C B A प्लस B, ये एज इट इज़, ये हमारे पास एज इट इज़ बच गया है। तो यहाँ से अब आ जाएगा 2B और 2CA, 2B प्लस में 2C, क्योंकि 2B हैं और 2 ही C हैं। ऐसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक C था ये, ऐसे ही यहाँ पे 2A और 2C आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2A प्लस में 2B आ जाएगा। तो ये ऐड करने के बाद हमारे पास ये बन चुका है। यहाँ पे B C प्लस A C B A प्लस B, ये एज इट इज़। अब देखते हैं हम यहाँ से, अगर इस पूरे में से 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन ले लें, और 2 एक बार तो ब्रैकेट के बाहर ले लें, और लास्ट में 2 कॉमन टेकिंग आउट दिखा दोगे आप। तो सीधा ही लिख रहा हूँ मैं, B प्लस सी बच गया, A प्लस सी बच गया, यहाँ पे A प्लस B बच जाएगा। अब B C और C प्लस A C B A प्लस B, ये बच चुका है। अब देखो हमारे पास, अगर हमारे पास देखो ये वाली इसके अंदर घटा दें, अगर ये वाली R1 रो, ये R1 रो इसमें से घटा दें एक बार, और एक बार R2 R3 में से घटा दें। अगर आपस में इनमें से वो घटाना शुरू कर दें तो देखो R2 माइनस R1 में से R2 में से R1 घटा दें, एंड R3 माइनस में R1, ये आपस में घटा दें। देखो और उसमें कुछ हो नहीं सकता, ना तो कुछ कॉमन आ रहा है ना कुछ और है। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ करके देखते हैं। यहाँ पे देखें, कुछ को जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से कुछ, अब देखो नेक्स्ट रो में B प्लस सी एज इट इज़, A प्लस सी एज इट इज़, A प्लस B एज इट इज़। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो B माइनस सी, क्योंकि ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कर रहे हैं हम, और C प्लस A में माइनस कर रहे हैं, माइनस A और माइनस C। उसके बाद देखो यहाँ पे B है और B में माइनस कर रहे हैं A और B। उसके बाद C एज इट इज़, और इसमें से माइनस कर रहे हैं R1 में क्या है, B और C दोनों माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पे C है और ऊपर माइनस कर रहे हैं A और C। उसके अंदर A प्लस B और माइनस A और माइनस B, ये एज इट इज़। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है। तो देखो यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट देते हैं, A से A C से C, यहाँ पे B से B कट जाएगा, A से A B से B, और यहाँ पे C से C कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी C से C कैंसिल हो गया। जो बच गया वो लिख देते हैं। ये बच रहा है यहाँ पे A प्लस C A प्लस B, ये तो एज इट इज़। यहाँ पे माइनस C, ये वाला जीरो हो गया, ये माइनस A बच गया, यहाँ से माइनस B बच चुका है। यहाँ पे हमारे पास माइनस का A बचा हुआ है और यहाँ पे जीरो बना हुआ है। अब देखो अगर हम इसको भी जीरो बना दें और उसके बाद जो बच जाएगा उसको एक्सपेंड कर देते हैं, थोड़ा आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये 2 बाहर चल रहा है, तो यहाँ से देखो R1 के ऊपर ऑपरेट करें, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों ऐड कर रहे हैं। तो B प्लस सी, इसमें माइनस C और माइनस B, क्योंकि प्लस कर रहे हैं तो साइन माइनस का, क्योंकि ये माइनस के हैं। तो A प्लस C, और ये माइनस का एक तो जीरो है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, माइनस A प्लस B और माइनस का A, क्योंकि अगला जीरो ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस C माइनस B जीरो, माइनस A जीरो,
यहाँ पे ये बच गया, यहाँ पे 2 है। अब देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और यहाँ पे ए से ए कैंसिल, यहाँ पे भी ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे पहला एलिमेंट तो क्या हो गया 0 हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे सी है, यहाँ बी बच गया, यहाँ माइनस सी, ये 0 माइनस ए माइनस बी माइनस ए 0, ये 2। तो देखो ये बच चुका है हमारे पास, यहाँ से 0, ये सी, ये बी, ये माइनस सी, ये 0 माइनस ए माइनस बी माइनस ए 0। तो ये बच गया हमारे पास। अब इसको क्या कर देते हैं एक्सपेंड, एक्सपेंड बाय ये वाली C1, एक्सपेंडिंग बाय C1 कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर देते हैं 2। पहला एलिमेंट क्या है 0, तो 0 का कोई वो नहीं है, 0 के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद पहले के बाद बीच वाले माइनस का साइन होता है, और माइनस का सी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। तो सी जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दें हम, तो सी बी माइनस ए और 0 ये आ जाएगा। उसके बाद साइन क्या होता है प्लस का, लेकिन ये माइनस का क्या है बी है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस बी। अब जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दें तो ये बच जाएगा C0 B माइनस ए, ये बच गया। अब इसको आगे सोल्व करें तो देखो यहाँ से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस साइन होता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए बी। उसके बाद माइनस का बी, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का ए सी, फिर माइनस साइन होता है लेकिन 0 के साथ करेंगे तो 0। तो यहाँ से 2 ये आ जाएगा, ए 0 के साथ करेंगे तो 0, और ए बी के साथ करेंगे तो ए बी सी। यहाँ पे माइनस का और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का ए बी सी। और अब हमारे पास ये क्या है 2 बाहर है, और ए बी सी और ए बी सी कितने हो जाएंगे 2 ए बी सी मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2 ए बी सी, तो कितना आ जाएगा ये 4 ए बी सी। और यही हमें क्या करना था राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। तो ये था इसका 15th का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं 15 का सेकंड पार्ट। 15 का सेकंड पार्ट देखो ये प्लस का ही है। अगर हम देखो x+2 चाहिए हमें, अगर किसी बार R1 रो के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों रो को ऐड कर दें, तो देखो अगर R1 ये है, R2 ये होगी, R3 ये होगी, अगर तीनों को ऐड करें तो x+1 प्लस 1 x+2 हो जाएगा, ये भी x+2 हो जाएगा, ये भी x+2 हो जाएगा। तो पूरी रो में x+2 बन जाएगा। और x+2 पहले तो क्या आ जाएगा टेकिंग आउट कॉमन, उसके बाद किसी दो को क्या ये सारे 1 1 1 बन जाएंगे, किसी दो को 0 बना देना, उसके बाद एक्सपेंड करोगे तो ये वाला भी बन जाएगा। तो ये था इसका सेकंड पार्ट, ये खुद ट्राई कर लेना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन इसका 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन देखो इसमें ये वाली रो और इसके बराबर ये प्रूव करना हमें, तो प्रूव दैट के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं ये लिखना ही रहा तो आप लोग समझ जाना। तो देखो हमारे पास अगर इस पूरी रो के अंदर यहाँ से ये देखें 1a² 1a, अगर पूरी R1 के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को जोड़ दें, ना तो कुछ कॉमन आ रहा है इनके अंदर ना कुछ और बन रहा है, तो देखो यहाँ से अब तीनों को जोड़ दें, तो तीनों को जोड़ें तो 1 प्लस a² प्लस a, और इसमें क्या है a1 और a², 1 प्लस a², इसमें भी क्या हो जाएगा a² प्लस a प्लस में 1, ये ऐड हो जाएंगे तीनों के तीनों इसमें, ये तीनों इसमें, बाकी एज इट इज़ a² 1 a² 1, ये एज इट इज़ चल रहा है। अब देखो इस पूरी में से टेकिंग आउट 1 प्लस a प्लस a² कॉमन फ्रॉम किस में से हो जाएगा R1 पहली रो में से हो जाएगा, तो 1 प्लस a² ये कॉमन निकाल दिया हमने, क्योंकि सारे प्लस के हैं तो साइन में कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 1 1 a² 1 a² 1, तो यह आ जाएगा। अब किसी दो को 0 बना दें, तो किसी दो को 0 बनाएं, या तो देखो ये कॉलम C1 हो गया, C1 C2 C3, अब ऑपरेट किस पे करना पड़ेगा हमें C2 को अगर मैं C1 से घटा दूं, इसको इसमें से घटा दें, एंड दूसरा ऑपरेट कर दें C3 में से क्या घटा दें C3 माइनस C2, अब इसके अंदर से ये घटा दें, ये कॉमन आया हुआ था a², ये कॉमन था। अब यहाँ से ये एज इट इज़, क्योंकि पहले कॉलम पे हमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि ऑपरेट किया ही नहीं हमने, तो 1 माइनस 1
1 माइनस ए का स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए, ये वाला इसमें माइनस कर दिया, 1 में से 1 1 गया और यहाँ पे 1 था, 1 में से ए स्क्वायर और यहाँ से ये इसको घटाएंगे। उसके बाद देखो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, आपस में घट जाएगा और ए माइनस में 1 हो जाएगा और ये इसमें से घटा देंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये घट जाएगा। अब यहाँ से देखो 1 0 0 ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ये यहाँ से देखो ये लिख सकते हैं 1 माइनस ए 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा और एक बार ए 1 प्लस में ए आ जाएगा, तो ये 0 थोड़ी है आगे लिख देते हैं और a माइनस 1 ये बना हुआ है। और यहाँ से देखो हम a अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से बन जाएगा a माइनस में 1, क्योंकि a स्क्वायर है, a स्क्वायर में से a चला जाएगा तो a बच जाएगा और यहाँ पे a चल रहा है। यहाँ से देखो 1 माइनस ए स्क्वायर, अगर यहाँ से भी अगर हम फार्मूला बनाएं तो ज़रूरत भी नहीं है, वैसे अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है। यहाँ से a माइनस 1 और 1 प्लस ए ये आ जाएगा, माइनस कॉमन लेके बन तो जाएगा, देखते हैं हम आगे करते हैं इसको सोल्व। तो यहाँ से अगर हम कॉमन निकालने की कोशिश करें इस पूरी कॉलम में से C2 कॉलम में से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए और ए कॉमन लेकर के 1 माइनस ए। यहाँ से भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेकर के हमें सोल्व करना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लिया और ये आ जाएगा ए माइनस 1 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेके चलें, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा अब प्लस हो जाएगा और ये अब कॉमन आ जाएगा। तो टेकिंग आउट ए माइनस 1 एंड ए माइनस 1, ये ए माइनस 1 इसमें से और ए माइनस 1 कॉमन फ्रॉम किस में से आ जाएगा, एक C2 में से और एक दूसरा C3 रिस्पेक्टिवली। तो आगे ये चल रहा था 1 प्लस ए स्क्वायर, ये चल रहा था तो 1 प्लस ए स्क्वायर, ये एज इट इज़। अब यहाँ पे कॉमन हमने निकाला ए माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बच गया 1 0 0, यहाँ से बच गया ए का स्क्वायर, ये वाला बच गया माइनस का 1 प्लस ए ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे हम, यहाँ से a माइनस 1 बाहर गया तो 1 बच गया a अपॉन में, यहाँ से a बच गया, ये बाहर कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेकर के 1 प्लस a ये बच गया अब हमारे पास, तो ये बच गया हमारे पास। अब इसके थ्रू हमें एक्सपेंड कर देते हैं, तो एक्सपेंडिंग बाय R1, पहली रो के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, ये R1 रो है, इसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दें, इन दोनों को छोड़ करके ये बच गया हमारे पास 1 माइनस ये वाली दोनों और ये बच गया। तो यहाँ से आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई में माइनस 1 प्लस ए और यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है ए और यहाँ से है माइनस और 1 प्लस ए, ये बच गया। तो देखो यहाँ से जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ करके ये बच गया 1 प्लस ए दोनों के साथ माइनस का साइन और ए और 1, ये बच चुका है। अब देखो आगे चल रहा था 1 प्लस ए का स्क्वायर और ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बचा हुआ था। तो यहाँ से इसको सोल्व करें तो ये इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस और 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, उसके बाद इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस का ए आ जाएगा। अब यहाँ से इसको अगर हम सोल्व करें तो 1 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लगा दिया है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए, यहाँ से ये एज इट इज चल रहा आगे वाला, तो 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ये यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा ए, और यहाँ से देखो 1 प्लस ए का स्क्वायर आगे चल रहा है और ए माइनस 1 का होल स्क्वायर चल रहा है। तो देखो ये वाली और ये वाली क्वांटिटी दोनों सेम है, तो यहाँ पे 1 प्लस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर और ए माइनस 1 का भी होल स्क्वायर ये बचा हुआ है। अब इसको यही जो वैल्यू हमारे पास वो इसी के बराबर है, ये वाली जो वैल्यू है वो इसी के बराबर है, हम ये कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है। लेकिन अगर आप कन्फर्म करना चाहो तो देखो, या तो आप इसको खोल दो या फिर उसको खोल देते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको खोलें a3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसको खोलें तो
ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ से ए का स्क्वेयर, ए की पावर कितनी, ये 3 है और ये इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, 6 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वेयर और माइनस 2 इंटू में ए की पावर 3 इंटू में 1, तो ए की पावर 6 प्लस 1 माइनस में 2 ए की पावर 3। तो ये आना चाहिए इसको भी सोल्व करने के बाद। तो देखते हैं हम इसको भी सोल्व कर ही लेते हैं, आपको दिखाने के लिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखो ये इसके ऊपर फार्मूला बन जाएगा और ये यहाँ से फार्मूला बन जाएगा, बहुत ही लेंथी बन जाएगा। आप खुद ट्राई कर लेना, अगर फिर भी आपको ये लगे कि ये नहीं बन रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसका पूरा फार्मूला खोल के दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल सेम यही वैल्यू क्या है, इसी को हम कह सकते हैं, ये वाली वैल्यू जो है A3 माइनस 1 का होल स्क्वेयर है, यही जो वैल्यू है वो इसी का क्या है, होल स्क्वेयर है। और वैसे अगर इसका शॉर्ट फार्मूला बना के देखें तो यहाँ से a माइनस 1 का होल स्क्वेयर है और ये 1 प्लस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर है। इसको पूरे का स्क्वेयर खोल के देख लेना, इसका भी स्क्वेयर खोल देना, आपस में मल्टीप्लाई करोगे और इसको जो हमने खोला है इसके बराबर ही आएगा। तो ये आप ट्राई करके देख लेना, ये आप मान लो आपका होमवर्क ही है एक किस्म का, कि दोनों तरफ आप खोल के देखना, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये हमें प्रूव करना है x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस जेड का होल स्क्वेयर, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो अगर हम इस पूरी रो को इस कॉलम को देखो x जेड और वाई एक्स जेड, तो यहाँ से अगर हम इस पूरी रो R1 R2 R3 इन तीनों को जोड़ दें तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये तो आ ही जाएगा। यहाँ पे देखो 2 वाई हो जाएंगे, 2 एक्स हो जाएंगे और 2 जेड, 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड तो तीनों में बन ही जाएगा। तो R1 पे ऑपरेट कर दें, R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों रो के ऊपर, तो y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ये इसमें ऐड कर दिया, x प्लस जेड था, सॉरी y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ये हमने ऐड कर दिया। इसके बाद है x प्लस जेड प्लस वाई, ये इसमें ऐड कर दिया, और यहाँ से y प्लस एक्स प्लस जेड, ये इसमें ऐड कर दिया। यहाँ से बच गया जेड प्लस एक्स और यहाँ से x प्लस वाई जेड वाई एक्स जेड, ये बच गया हमारे पास। तो अब यहाँ से देखो दो तो y है, 2 ही x और 2 ही z, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z, और यहाँ से क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, इसको एक साथ लिख लेते हैं, ऐसे ही इसको x प्लस वाई प्लस जेड के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ से z प्लस एक्स और z और x प्लस वाई और y जेड, ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर 2 कॉमन निकाल दें और उसमें से टेकिंग आउट कॉमन क्या आ जाएगा, 2 पूरे में से बाहर कॉमन निकालें तो 2 बाहर, और टेकिंग आउट x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1 में से कॉमन ले लें तो x प्लस वाई प्लस जेड ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से तो बच जाएगा 2, यहाँ से 1, यहाँ से 1, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन चला गया है। यहाँ पे बच गया z प्लस एक्स और x प्लस वाई जेड वाई एक्स जेड, ये बच गया। अब इन दो को या फिर एक को 0 बना करके, 2 को 0 बना लो, चाहे इसको इसमें से घटा दें एक बार और इसको इसमें से घटा दें, तो एक बार 0 बना दें, फिर उसके बाद फिर 0 बनाएंगे और फिर उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करेंगे और उसके बाद सोल्व करेंगे हम। यही एक ये होमवर्क दे रहा हूँ आपको कि इस पूरे को आगे सोल्व करना, कि इसमें से इन दोनों को 0 बना दो या फिर इसको और इसको 0 बना दो। तो देखो यहाँ पे एक बार तो ऑपरेट कर दो C1 पे, C1 में से घटा दो C2 और दूसरी ऑपरेट कर दो C3 पे कर दो, चाहे कि C3 या फिर C2 के ऊपर कर देते हैं हम C2 माइनस C3, इसके अंदर से ये घटा दें और इसके अंदर से ये घटा दें, तो देखो ये 2 की जगह 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे कुछ माइनस हो के ये माइनस हो जाएंगे। उसके बाद जो आएगा उसको चाहे इसमें से फिर घटा दो, क्योंकि ये 0 बना देंगे हम, और 0 बनाने के बाद 2 को 0 बनाने के बाद इसके थ्रू फिर हम एक्सपेंड कर देंगे, और फिर जो आपका आंसर आप जो चाहते हो वही आपके पास x माइनस जेड का होल स्क्वेयर, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड हम बना ही चुके हैं। तो ये आपका होमवर्क के तौर पे ये दोनों पार्ट
पूरे कर लेना। अगर आपकी प्रॉब्लम रह जाए तो फिर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। धन्यवाद।